नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमने तीन मौलिक अधिकार पढ़े थे, जिसमें पहला समानता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में थे। दूसरा था स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा पढ़ा था शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। ये तीन मौलिक अधिकार हमने कल पढ़े थे। आज हम इससे आगे के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथा जो मौलिक अधिकार है, वो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। कितने अनुच्छेद हैं? 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में है, यानी कि इसमें 4 अनुच्छेद हैं। अपने को साथ साथ ध्यान रखने हैं कि कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 25 से लेकर 28 तक 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब देखो, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है वो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सबसे पहले बात दी गई है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में 25(1) के अंतर्गत ये दिया गया है कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अब धर्म मानने की स्वतंत्रता में हमने दो बातें देखनी है। एक बात है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना। अनुच्छेद 19 पढ़ा था हमने। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई थी 19(1) में। 19(1) में स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें 19(1)(b) में ये कहा गया था कि बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। उसमें हमने देखा था कि हथियारों के बिना सम्मेलन कर सकते हैं। सिख धर्म के अनुसार कृपाण धारण करना उनका धार्मिक जो है धार्मिक प्रतीक है। और धार्मिक प्रतीक के अंतर्गत जब वो सम्मेलन करते हैं तो सम्मेलन में कृपाण उनके साथ होती है। तो 19(1)(b) का ये उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25(1) के अनुसार उनको धर्म मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार सिखों का कृपाण धारण करना 25(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। दूसरा जो इसमें है, जैन धर्म में पाई जाने वाली संथारा प्रथा। संथारा प्रथा जिसमें देह त्याग किया जाता है। संथारा प्रथा भी 21 अनुच्छेद 21 जब हमने पढ़ा था दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में अरुणा शानबाग एक मामला आया था। अरुणा शानबाग मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अनुच्छेद 21 जो है वो जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। जबकि जैन धर्म में संथारा प्रथा में क्या होता है कि अन्न जल का त्याग करके देह त्याग किया जाता है। तो देह त्याग करना, ये संथारा प्रथा जो जैन धर्म में मौजूद है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा न होकर अनुच्छेद 25(1) का हिस्सा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दो जो प्रथाएं हैं, सिखों का कृपाण धारण करना, जैन धर्म की संथारा प्रथा, ये अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत आती है, जिसमें हमें धर्म को मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ये जो बात है ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25(2) में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। 25(3) जो है 25(3) है वो अपने को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। 25(4) जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। 25(4) के अंतर्गत हम अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं। अब 25(4) में जो है वो अंतःकरण जिस प्रकार का हम धर्म का आचरण करना चाहते हैं उस प्रकार का आचरण कर सकते हैं। 25(4) अपने को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये था अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। धर्म को मानने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की, धर्म के अनुरूप आचरण करने की और अंतःकरण की स्वतंत्रता। कई बार अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब अपने को अनुच्छेद 25 में यह भी कहा गया है कि
दबाव में और लोभ लालच में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 दो चीजों पर रोक लगाता है। अगर हम अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार अपना धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन दबाव और लोभ लालच में अगर धर्म का परिवर्तन किया गया है तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई है। दूसरी बात, एक विशेष बात इसमें और कहा गई है, अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि हिंदू धार्मिक जो स्थल है वो सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 25 में यह भी कहा गया है कि हिंदू धार्मिक स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और इसमें हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द का अर्थ भी बताया गया है कि हिंदू के अंतर्गत जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित हैं। हिंदू के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है? हिंदू के अंतर्गत जैनों को, सिखों को और बौद्धों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिसको अपने को ध्यान रखनी है कि दबाव में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, ये लोभ लालच में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, और हिंदू धार्मिक स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 25 करता है। और हिंदू का अर्थ इसमें है कि हिंदू में जैन, सिख और बौद्ध भी शामिल बताए गए हैं। ये था अनुच्छेद 25। अब आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में भी अपने को 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक स्थल की स्थापना की स्वतंत्रता। हम अपना धार्मिक स्थल है उसकी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कहा गया है कि अपने धार्मिक संस्थानों का अपन प्रबंध कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्थानों का प्रबंध कर सकता है, प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरी स्वतंत्रता इसमें दी गई है धार्मिक संस्थानों हेतु चल और अचल संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई है। और चौथे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है कि उस चल और अचल संपत्ति का समुचित रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 में अपने को 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धार्मिक स्थल स्थापित कर सकता है, धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकता है, धार्मिक स्थलों हेतु चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है और उस संपत्ति का समुचित उपयोग कर सकता है। ये थी अनुच्छेद 26 में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 25 और 26 दोनों ही जो हैं उन दोनों पर ही प्रतिबंध भी लगाया गया है। 25 और 26 की सीमाएं निर्धारित की गई है। सीमा में बताया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 3 प्रकार की बातें बताई गई है। कौन कौन सी? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इनके अंतर्गत अनुच्छेद 25 और 26 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है किसके अंतर्गत? लोक व्यवस्था के अंतर्गत, सदाचार के अंतर्गत और स्वास्थ्य के अंतर्गत। अपने को ये तीनों बातें ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर लगाने पर प्रतिषेध है। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती। कर लगाने को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 28 में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 27 में कर लगाने को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 28 में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अनुच्छेद 28 के अंतर्गत अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है। जो हाल ही में कुछ निर्णय हुए हैं उनको ध्यान रखना है, कई बार उनसे भी प्रश्न बना लिए जाते हैं। तमिलनाडु में सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम बोला जाता है और वंदे मातरम को
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना है। शिक्षण संस्थाओं में जो तमिलनाडु में वंदे मातरम बोला जाता है, उस वंदे मातरम को धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उन सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया गया है और उस राष्ट्रीय गान को भी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना गया है। तो ये इस प्रकार की जो बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 25 हमने देखा, अनुच्छेद 26 हमने देखा, 25 और 26 पर 2 प्रकार के प्रतिबंध हमने देखे। अनुच्छेद 27 में हमने देखा कि कर नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 28 में हमने देखा कि सरकारी और गैर सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। और उसमें 2 जो विशेष बातें हैं उन विशेष बातों का अपने को ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में शिक्षण संस्थाओं में वंदे मातरम जो गाया जाता है वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है वो राष्ट्रीय गान भी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये था अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26 और 27, 28 जो कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार अपने को प्रदान करता है। अब आता है 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 में दिया गया है। कुल 2 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, 29 व 30। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि सभी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको दिया गया है। अल्पसंख्यकों को किसका अधिकार दिया गया है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सभी जो अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं की वो स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए क्या हो सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें एक विशेष बात है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इस्लामिक शिक्षा अपन ने देखा कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित की गई है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत क्या किया गया है? सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित की गई है। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो ये है मदरसों की में इस्लामिक जो शिक्षा दी जाती है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 30 में एक विशेष बात है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसमें कहा गया है कि 25% सीटें जो है वो पिछड़े वर्ग, निम्न वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाती है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो भी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें 25% सीटें जो होती हैं वो पिछड़े वर्गों के लिए, निम्न वर्गों के लिए निश्चित की गई है। लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किस पर लागू नहीं होता है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। यह था 5वां मौलिक अधिकार। अब आता है 6ठा मौलिक अधिकार जो कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। 32(2) में क्या बताया गया है? 32(2) में बताया गया है कि ये 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं ये कौन कौन सी याचिकाएं हैं और कब कब जारी की जाती हैं। और 32(3) में कहा गया है, 32(3) का हम जो है बात करेंगे। 32(3) है, 32(3)
इसमें अपने को स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके आगे हम बात करेंगे। 32(3) है, 32(3) में कहा गया है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर उच्च न्यायालय को भी रिटेन जारी करने का अधिकार दे सकती है। 32(3) में क्या कहा गया है, यदि संसद चाहे तो वो कानून बनाकर इस प्रकार की याचिकाएं जारी करने का अधिकार किसको भी दे सकती है, उच्च न्यायालय को भी दे सकती है। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं जारी होती हैं। 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी हैं? पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हेबियस कॉर्पस, अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। 3 बातें क्यों बताई गई है? पहली बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका नाम इंग्लिश इसका नाम है हेबियस कॉर्पस, और इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। प्रश्न इसी प्रकार आते हैं कई बार। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरफ दिया जाता है, दूसरी तरफ हेबियस कॉर्पस दिया जाता है, मिलान करना आ जाता है, या फिर हेबियस कॉर्पस दिया जाता है जिसका अर्थ आ जाता है। तो तीनों बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, और हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से यदि बंदी बना लिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। दूसरी जो याचिका है वो दूसरी याचिका है परमादेश, मैंडेमस, मैंडेमस, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। तीसरी जो याचिका है वो याचिका है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन, मना करना, निषेध करना। प्रतिषेध का अर्थ है प्रोहिबिशन, मना करना, निषेध करना। यह है तीसरी याचिका। चौथी जो याचिका है वो कहलाती है उत्प्रेषण, सर्सियोरी, सर्सियोरी, रुक जाओ, यानी किसी को रोका जाता है। जब उत्तम जो न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय को किसी भी मामले की सुनवाई से रोकता है और वो जो मामला है वो अपने पास मंगा लेता है, तो इस प्रकार की जो याचिका जारी करता है उस याचिका को कहते हैं उत्प्रेषण याचिका, सिरसियोरी याचिका। यानी इसमें क्या किया जाता है, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते और इस मामले को आप हमारे पास भेज दो, तो वो कहलाती है उत्प्रेषण सर्सियारी याचिका। पांचवी प्रकार की जो याचिका है वो अधिकार पर्चा, को वारंटो। को वारंटो यानी किस अधिकार से? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई पद ग्रहण कर लेता है तो उच्चतम न्यायालय उससे पूछता है कि आपने ये पद किस अधिकार से ग्रहण किया, उसे कहा जाता है को वारंटो। तो इस प्रकार 5 प्रकार की याचिकाएं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाती हैं। पहली जो याचिका है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, सशरीर उपस्थित करना, परमादेश, मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं, किसी को आदेश दिया जाता है। और तीसरी जो होती है वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, किसी मामले को सुनवाई के लिए मना किया जाता है, निषेध किया जाता है। और चौथी है उत्प्रेषण, सिरसियोरी, यानी किसी मामले के लिए मना किया जाता है और उच्चतम न्यायालय उस मामले को अपने पास से मंगा लेता है। और पांचवी प्रकार की अधिकार पर्चा, को वारंटो, जिसमें ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये पद ग्रहण किया। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की याचिकाएं हैं जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत। और 32(3) में हमने देखा था कि 32(3) में यदि संसद चाहे तो इस प्रकार का कानून बना सकती है कि उच्च न्यायालय भी याचिकाएं जारी कर सकता है। यह हो गई याचिकाएं। अब देखो याचिकाओं के संदर्भ में विशेष बातें। विशेष बातें क्या है कि याचिकाएं जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। अपने को ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय अधिक शक्तिशाली है उच्चतम न्यायालय से। और शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 6 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। और छठी याचिकाएं कौन सी होती है? अंतरिम राहत, इंजक्शन नामक याचिका जारी करता है। तो अपने को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय
उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी करता है 5 प्रकार की, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय याचिकाएं जारी करता है 6 प्रकार की। और छठी जो याचिका है वो कहलाती है अंतरिम राहत इंजक्शन याचिका। इस प्रकार उच्च न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है याचिकाएं जारी करने में। दूसरी बात इसमें अधिक शक्तिशाली क्यों है, अगली है कि उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के हनन पर भी याचिकाएं जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों का भी अगर हनन होता है तो उसमें भी याचिकाएं जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 32 देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें कुल 1 अनुच्छेद है। 32 में 3 भाग दिए गए हैं। अनुच्छेद 32(1) में कहा गया है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय याचिकाएं जारी कर सकता है। 32(2) में 5 प्रकार की याचिकाएं बताई गई है। 32(3) में बताया गया है कि यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय से याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। और इन्हीं याचिकाओं पर हमने देखा कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनुच्छेद 32 में उच्च न्यायालय है वो केवल 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में ये बात बताई गई है। इसके अलावा उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर इस प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी यह जारी कर सकता है, रिटें जारी कर सकता है। अब देखो हमने क्रम से पढ़े थे 12 से लेकर 32 तक, जिसमें एक अनुच्छेद बीच में अनुच्छेद 31 हमने छोड़ दिया। अनुच्छेद 31 आया नहीं बीच में, बाकी सारे अनुच्छेद आ गए। अनुच्छेद 12 था राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित करता है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 है धार्मिक, 25 से लेकर 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं 31 का क्या है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमने सबसे पहले कल पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में वो 6 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने देखा था कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और वही संपत्ति का अधिकार कहाँ दिया हुआ था? अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था। तो अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में हटा दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 तक अपने हो गए मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद जो है वो कानून बनाकर जो अपने सैन्य बल हैं, जो इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किस किस के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सैन्य बलों के, इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों के और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि यदि देश में सैन्य कानून लग जाता है, मार्शल लॉ लग जाती है, तो उस दौरान मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति को संसद कानून बनाकर पूरी कर सकती है। उसकी क्षतिपूर्ति कानून बनाकर संसद कर सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि मार्शल लॉ के द्वारा मौलिक अधिकारों में हुई क्षति को पूरा किया जाए। यह अनुच्छेद 34 में कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद जो है उसके पास निम्न अधिकार हैं। संसद को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और हमने अधिकार वो लगभग सभी अधिकार देख लिए हैं। 16 अनुच्छेद 16 था। अनुच्छेद 16 में समानता का जो अधिकार था उसमें अनुच्छेद 16(3) में कहा गया था कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। निवास के आधार पर भेदभाव का 16(3) में बताया गया था। और निवास के आधार पर भेदभाव करने का जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद को बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 16(3)
के तहत निवास के आधार पर भेदभाव करने के अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसी प्रकार हमने 32(3) में देखा था कि संसद याचिकाएं जारी करने का अधिकार किसको दे सकती है कानून बनाकर? उच्च न्यायालय को भी दे सकती है। उच्च न्यायालय को कानून बनाकर संसद जो है वो याचिकाएं जारी करने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 33 में हमने पढ़ा कि संसद कानून बनाकर सैन्य बलों, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े लोगों और इंटेलिजेंस के लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये देखा था अनुच्छेद 33 में। और अनुच्छेद 34 जो है उसमें हमने देखा था कि यदि देश में मार्शल लॉ लागू हुई है और उस दौरान मौलिक अधिकारों में क्षति हुई है तो क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 35 में 4 बातें दी गई है। 16(3) के अंतर्गत कानून बना सकती है संसद, 32(3) के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है, 33 के अंतर्गत कानून बना सकती है और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। ये थे अनुच्छेद 35 में संसद के अधिकार। अब अपन देखते हैं कि जब हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था, अनुच्छेद 16 पढ़ा था, उसमें 15(5) पढ़ा था, 16(5) पढ़ा था, लेकिन 15(6) और 16(6) के बारे में उस दौरान हमने कहा था कि इसकी बातें बाद में करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 15(6) और 16(6) क्या है। वर्तमान में 2019 में संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, अभी हाल में हुआ है 103वां संविधान संशोधन। और 103वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकारों में 2 क्लाउज जोड़े गए हैं, 2 बातें जोड़ी गई हैं, 15(6) और 15(16)(6), 15(6) और 16(6). 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से जुड़े हुए लोगों से आरक्षण से संबंधित है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके आरक्षण से संबंधित है ये अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन, जिसमें 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया गया है। तो अनुच्छेद 16(6) में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए अनुच्छेद 15(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 16(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो अपने को अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 उसको ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है और आरक्षण के तहत 2 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 15(6) के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है और 16(6) के अंतर्गत उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखो 2 महत्वपूर्ण बातें। यदि देश में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लग जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत देश में आपातकाल लग जाता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार अपने निलंबित हो जाते हैं और कौन कौन से निलंबित नहीं होते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आपातकाल के दौरान 2 जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी मौलिक अधिकार अपने निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 है जो कि अपराध से संबंधित है, अपराध की विधि से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 21 है वो दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 256 के तहत जो आपातकाल लगा है उसमें निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यदि वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो भी एक अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 19 जिसमें अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वो निलंबित नहीं होता है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, सीधा प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यदि ये दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 19 है
वो निलंबित नहीं होता है। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं वो निलंबित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमने जो मौलिक अधिकार हैं, अपने 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। सभी की एक एक बातें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।